आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग रॉ मिल्क फेशियल। कच्चा दूध स्किन के कलर को फेयर और गोरा चिट्टा करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन के कलर को बहुत ज्यादा गोरा कर देता है। स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, डीप क्लीनिंग करता है हमारे स्किन की। ये मिल्क फेशियल बहुत ही जल्दी आपकी स्किन को फेयर, ब्राइट और ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ना ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है और ना ही पार्लर जाकर महंगे महंगे ट्रीटमेंट और फेशियल करवाने की ज़रूरत है। अगर ईद में रह गए हैं 2 से 3 दिन या आपने किसी शादी या फंक्शन में जाना है और आपके पास वक्त बहुत कम है तो एक दफ़ा इस कच्चे दूध के फेशियल को कर लें। इसके बाद आपको किसी भी और ट्रीटमेंट या फेशियल की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको अपनी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो चाहिए, इंस्टेंट वाइटनिंग चाहिए तो ये स्पेशल रॉ मिल्क फेशियल आपके लिए है। अगर एक बार आप ये फेशियल कर लेते हैं ना तो आपको अपनी स्किन विदाउट मेकअप के भी ऐसे फील होगी जैसे आपने मेकअप किया हो। इस कच्चे दूध के फेशियल के इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन पर ग्लो आएगा, आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम इस फेशियल को तैयार कर लेते हैं। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ये जो फेशियल हम तैयार कर रहे हैं इसके दो बहुत ही नहायत इजी स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग में हम सबसे पहले क्लिनजर तैयार कर लेंगे। क्लिनजर तैयार करने के लिए हम सबसे पहले 3 से 4 खाने के चम्मच कच्चा दूध ले लेंगे। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है जो कि हमारे कलर को फेयर करता है, हमारी स्किन को नीट एंड क्लीन करता है। कच्चे दूध से अच्छा हमारी स्किन के लिए कोई और क्लिनजर नहीं होता। पोर्स को अंदर से क्लीन करता है। हमारे पोर्स में जितनी भी गहराई में डर्ट, धूल, गंदगी, मिट्टी वगैरह फंसी होती है जो कि हमारी स्किन पर एक्नी और दानों का बायस भी बनती है, उसको अंदर से जाकर क्लीन करता है और हमारे मसाम। और हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये हमारी स्किन पर एक तो किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होने देती, उसके अलावा ये दाग धब्बों को भी रिमूव करती है, दानों को ख़त्म करती है, एक्नी और एक्नी के निशानात को ख़त्म करने में मदद करती है और हमारी स्किन को चमकाती है। और हम इसमें ऐड कर लेंगे 4 से 5 ड्रॉप लेमन जूस। बहुत ज़्यादा लेमन जूस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इस फेशियल को सेंसिटिव स्किन वाले, ऑल स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, ऑयली है या कम्बिनेशन है, जैसी भी आपकी स्किन है आप इस फेशियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर उम्र के लड़के लड़कियां भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टीनेजर लड़के लड़कियां भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक हमने छोटा सा कॉटन का बॉल ले लेना है और उसको हमने इस दूध के अंदर अच्छी तरह से डिप करके अपने फेस पर अच्छी तरह से क्लिनजिंग करनी है। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप कोई नीट एंड क्लीन कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके साथ आपने अच्छी तरह से इस दूध को डिप करना है और उसके साथ आपने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। 5 मिनट के लिए इस दूध के साथ आपने अपने फेस की क्लिनजिंग करनी है जिससे आपकी जो डेड स्किन सेल्स की लेयर होगी वो भी रिमूव हो जाएगी, आपके पोर्स में जितनी भी गंदगी फंसी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगी। जब आप इस फेशियल का फर्स्ट स्टेप ही करेंगे ना तो आप फील करेंगे कि इसके फर्स्ट स्टेप के बाद ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी, नरमो, मुलायम, स्मूथ और वाइटन अप फील होना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप के बाद ही आपको अपनी स्किन में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद जब हम अपना फेस पैक बनाकर लगाएंगे ना तो आपकी स्किन पर एक ऐसा जादू होने वाला है ना कि आप खुद को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा कि आपका कलर इतना ज़्यादा फेयर, ब्राइट और ग्लोइंग हो जाएगा। 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैंने चावलों का आटा लिया है। चावलों का आटा ना सिर्फ हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, हमारी स्किन के कलर को फेयर करेगा, इसके अलावा ये हमारे फेस की स्क्रबिंग भी करेगा और वक्त से पहले जो हमारी स्किन पर झुर्रियाँ और फाइन लाइंस आ जाती हैं उनको रिमूव करके हमारी स्किन को टाइट और यंगर लुकिंग बनाएगा। 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन भी हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन को अंदर से क्लीन करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा स्क्रब और क्लींजर होता है। ये हमारी स्किन पर फेस वॉश का काम भी करता है। और हम इसमें चुटकी भर मीठा सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा जो होता है हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और हमारी स्किन पर जो काली परत होती है उसको उतारता है और हमारे कलर को फेयर करता है।
और हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच कच्चा दूध। क्योंकि ये हम कच्चे दूध का फेशियल तैयार कर रहे हैं तो हम दोनों चीज़ों में कच्चे दूध का इस्तेमाल करेंगे। कच्चा दूध हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉयल मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन जो कच्चा दूध होता है ना, उसके मिनरल और विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं बजाय जो हम दूध बॉयल कर लेते हैं उसके। इस रेमेडी का हमारी स्किन पर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से तैयार किया है। ये हमारी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगी। जैसे कि हम वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। ये हमारी स्किन पर ग्लो लेके आएगी और विदाउट मेकअप के भी आपकी स्किन ऐसे लगेगी जैसे आपने मेकअप किया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक टमाटर ले लिया है और इसको मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो टमाटर की पेस्ट है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप टमाटर की जगह पे लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेमन सब लोगों को सूट नहीं करता, इसलिए मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऑल स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी स्किन को नेचुरल वे में ब्लीच करता है, हमारी स्किन को लाइटन अप करता है, ब्राइटन अप करता है, हमारे कलर को फेयर करता है, स्किन पर जितने भी दाग धब्बे हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है और हमारी स्किन को टाइट बनाता है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर की जो पेस्ट है वो ऐड की है। और अर्जेंट निखार लाने के लिए हम इसमें एक वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करेंगे। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये वाइटनिंग कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या फिर जनरल स्टोर से इजीली मिल जाता है। अगर आपकी स्किन पर किसी किस्म की जलन है, किसी किस्म की रेडनेस वगैरह है तो उसको भी ये फेशियल ठीक करेगा। अगर आपके गालों पर एक्ने के निशानात हैं तो उनको रिमूव करने में भी मदद करेगा। इससे हमारी स्किन पर बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। अगर आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है बहुत ज़्यादा वाइटनिंग क्रीम्स इस्तेमाल करने की वजह से, तो उस डैमेज हुई स्किन को भी ये रिपेयर करेगा। आप जो बाज़ार से महंगे महंगे फेशियल ख़रीद कर लाते हैं वो आप आज से ही लाना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपके पास ये फेशियल है तो फिर आपको किसी भी और फेशियल की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके चेहरे पर मिनटों में ग्लो आएगा, मिनटों में निखार आएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपने अपने फेस और नेक पर अच्छी तरह से एक थिक लेयर, ये जो हमारा फेस पैक है इसकी बना लेनी है। नेक पर भी अच्छी तरह से अप्लाई करना है, फेस पर भी अच्छी तरह से अप्लाई करना है। अगर आप इस फेशियल को एक बार ट्राई कर लेंगे ना तो फिर आप, मेरी गारंटी है कि कभी भी पार्लर जाकर महंगे महंगे फेशियल बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। आप इस फेशियल को एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और घर बैठे ही, घर के कंफर्ट जोन में ही आप अपनी स्किन केयर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बगैर कोई ख़र्चा किए, बगैर इस महंगाई के दौर में अपने पैसे खर्च किए। जो पहले क्लींजर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उस क्लींजर को आप अपनी स्किन पर सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार या 1 बार, जितनी बार भी आप चाहें अपने फेस की क्लींजिंग कर सकते हैं। और ये जो फेस पैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसे आपने एक दिन छोड़कर एक दिन अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको अपने फेस पर लगा रहने देना है। उसके बाद आपने इसको स्क्रबिंग करते हुए सादा पानी के साथ वॉश कर लेना है। सादा पानी के साथ वॉश करके मैं आपको रिज़ल्ट चेक करवा देती हूँ। आप खुद भी रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। एक दफ़ा ज़रूर इस फेशियल को ट्राई कीजिएगा, बगैर किसी नुकसान के, बगैर आपकी स्किन को डैमेज किए। जैसे महंगी महंगी जो आप वाइटनिंग क्रीम्स लेके आते हैं वो आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं, बगैर किसी नुकसान के ये आपके कलर को इतना ज़्यादा फेयर कर देगा ना कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।